नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बांग्लादेश में कर्फ्यू, सेना ने मोर्चा संभाला। आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत। 405 भारतीय स्टूडेंट्स घर लौटे। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा जारी है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबैदुल कादर ने शुक्रवार यानी 19 जुलाई देर रात कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसमें 105 लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 405 भारतीय स्टूडेंट्स अपने घर लौट आए हैं। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को नरसिंगड़ी जिले में एक जेल पर धावा बोल दिया था। उन्होंने सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़ाने के बाद वहां आग लगा दी थी। इसके पहले गुरुवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी BTV ऑफिस के कैंपस में घुस आए और 60 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी। उसी दिन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने BTV को इंटरव्यू दिया था। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन की वजह बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई। 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। इसमें सामान्य छात्रों को 40% सीटें हो गई। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ा गया। इससे सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें हो गई। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था, लेकिन 2009 में इसमें पोते पोतियों को भी जोड़ दिया गया। 2012 विकलांग छात्रों के लिए 1% कोटा जोड़ दिया गया। इसमें कुल कोटा 56% हो गया। 6 साल पहले सरकार ने कोटा सिस्टम बंद किया था। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था, लेकिन बीते महीने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता है उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा। इससे छात्र नाराज हो गए। अब इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत। अस्पतालों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में अब तक कम से कम 105 लोग मारे गए, 2500 से ज्यादा घायल हो गए। इंडिपेंडेंट टेलीविजन ने सिर्फ शुक्रवार को 17 लोगों की मौत की जानकारी दी। सौम्या टीवी ने 30 लोगों की मौत का दावा किया। एक एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर ने ढाका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 23 शव देखे। इससे पहले गुरुवार यानी 18 जुलाई को 22 लोगों की मौत की खबर आई थी। 405 भारतीय स्टूडेंट्स अपने घर लौटे। बांग्लादेश से अब तक 405 भारतीय स्टूडेंट्स घर लौट आए हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय स्टूडेंट्स को डॉकी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के जरिए बांग्लादेश से निकाला गया है। उनमें से लगभग 80 मेघालय से है और बाकी अन्य राज्यों से नेपाल, भूटान के कुछ छात्रों और पर्यटकों को भी निकाला गया है। मेघालय CM ने बताया कि बांग्लादेश के ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में करीब 36 छात्र फंसे हुए हैं। हम वहां के अधिकारियों के संपर्क में हैं। कॉलेज और उसके आसपास की स्थिति ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स के माता पिता वहां के हालात को लेकर चिंता में है। जब तक भारत सरकार पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाती कि रास्ता साफ और सुरक्षित हो गया है, तब तक स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। इसके बाद ही स्टूडेंट्स को भारत लाया जाएगा। बांग्लादेश में कुल भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 15,000 होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 8,500 स्टूडेंट्स शामिल हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपकी मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज इंडो गल्फ।